सबसे पहले तो मैं हाई कमांड श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी और प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने ये विश्वास मुझ में जताया है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम सब को लेकर साथ चलें और जितने भी हम वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी सलाह मशवरा से, उनके आदेश से, उनके कहे अनुसार हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा चुनाव सामने है, चाहे वो कॉरपोरेशन का है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव है, उसमें हम लोग एकजुट होकर नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी हमारे शीर्ष नेता है और नीचे भी जो वर्कर्स हैं उनको सबको लेकर साथ चलेंगे, ताकि हम एक संदेश पूरे हिमाचल प्रदेश को दें कि हमने इन चुनाव में जीत हासिल करनी है। मैम, ठीक है, वो इस बात को मेरे ध्यान आकर्षण में लाएंगे तो इसके ऊपर अवश्य जो भी काम करना होगा उसके ऊपर कदम उठाया जाएगा। जी, हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी की दस्तक होगी है, आम आदमी पार्टी की। साथ ही जिस तरह के चुनाव नतीजे पंजाब में देखने को मिले हैं, कितनी अहम चुनौती मानती है हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा और आज भी कह रही हूँ कि आप पार्टी कोई बड़ा भारी अहमियत नहीं रखती है। ठीक है, उनकी दिल्ली में सरकार चला रही थी, वो तो एक शहर ही है दिल्ली का। उन्होंने जो दस्तक पंजाब में दी है वो बहुत सालों से वहाँ काम कर रहे थे, बहुत सालों से, और जो वहाँ परिस्थिति पैदा हुई उसका उन्होंने फायदा उठाया और उस बात को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के लोगों ने ये देखा कि ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई तो उन्होंने आम पार्टी का साथ दिया। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में आम पार्टी कोई ज्यादा इम्पैक्ट बना पाएगी। मैम, विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री चेहरा भी तो बन सकता है। आप मुझे पहले बात तो पूरी करने दो ना प्लीज। जैसे केजरीवाल जी ने यहाँ पर आए और उसके बाद सीएम पंजाब भी यहाँ पर आए, पर आपने देखा कि एक जमावड़ा उन्होंने इकट्ठा किया, बाहर से लोग लाए गए, चाहे वो पंजाब से चाहे इधर उधर से लोग लाए गए, पर यहाँ पर लोग उनसे आकर्षित नहीं हुए क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस चुनाव में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आम पार्टी का नहीं होगा। हमारा सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से है, हम बीजेपी का डटकर मुकाबला करेंगे। क्यों मैं इस बात को कह रही हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकारें रही, जो विकास का काम हुआ, जो विकास लोगों को नजर आता है, जिसके आधार पर हम लोगों से वोट मांगते हैं, और बीजेपी से लोग निराश हैं क्योंकि यही बीजेपी थी जिन्होंने उस वक्त ये कहा था इलेक्शन के वक्त कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, पर आज 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, ना वो बेरोजगारी दूर हुई और ना ही कोई महंगाई कम हुई। आज आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और हम ये चाहते हैं कि लोग फिर से कांग्रेस में विश्वास दिलाए, हमारी जीत हो, हम कांग्रेस की सरकार बनाएं और जो ये इश्यूज है इस पर गौर किया जाएगा, जैसे महंगाई है या बेरोजगारी है। जी मैम, विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस की। देखिए, मुख्यमंत्री की बात अभी कहाँ पर आ गई? अभी तो हमने चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने दो, जीत लेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। फिर ये जो विधायक लोग चुनकर आते हैं उनका निर्णय होता है कि वो किसको अपना लीडर मानते हैं, कौन उनका लीडर बनना चाहिए, और उसी तरह से हाईकमांड के सामने ये फैसला रखा जाता है। फिर हाईकमांड तय करती है कि फलाना आदमी आपका मुख्यमंत्री होगा, उसी के आधार पर हम चलेंगे। हमें कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। पहले तो जो पहले काम है, जैसे कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीतना है, फिर हमारे विधानसभा के चुनाव जीतने हैं, उस पर हमको फोकस करना है। मैम, जिस तरह से भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए 50% किराया माफ करने की जो घोषणा है वो की है, इसके अलावा अन्य जो घोषणाएं हैं आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार द्वारा की जा रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में ये घोषणाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है? देखो, लोग पढ़े लिखे हैं, अगर इन्होंने कुछ करना था तो 5 साल पहले क्यों नहीं किया? ये बातें तब आ रही है जब चुनाव सामने खड़े हैं, तब आप कह रहे हैं ये सस्ता कर रहे हैं, ये सस्ता कर रहे हैं, महिलाओं को ये दे। पहले करते, जैसे ये कुर्सी पे बैठे थे उस वक्त करते तो लोग मानते इनकी बात, पर अब ये देख रहे हैं कि अब चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गया तो इस तरीके की घोषणाएं करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, और लोग भली भांति इन बातों को जानते हैं। जहां तक आपने महिलाओं की बात की, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसने महिलाओं को सम्मान दिया, इज्जत दी, और यही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने एक
राष्ट्रपति को महिला बनाया, विधानसभा पार्लियामेंट लोकसभा का स्पीकर एक महिला को बनाया, और जब भी इसमें मिला, जैसा अभी फैसला करना था, तो एक महिला को आगे आने का मौका दिया। अभी भी मैं, जैसा मैंने कहा, सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक महिला को चुनकर कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल मेरा मान सम्मान नहीं, ये पूरी महिलाओं का मान सम्मान है। तो इसलिए मुझे आपसे ये कहना है कि लोग जानते हैं कि कौन पार्टी समय समय पर महिलाओं के लिए काम करती है। आपने देखा कि जो 50% आरक्षण पंचायती राज के द्वारा किया गया है, वो भी कांग्रेस की देन है। आज महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान बनी है, जिला परिषद की सदस्य बनी है, बीडीसी में आई हैं, वो कांग्रेस की देन है। उसी तरह से आप जानते हैं कि जब भी हमारी सरकार बनती है, महिलाओं को मान सम्मान देते हुए कि कोई जो चुनकर आएगी, एमएलए होगी, उसको मंत्री बनाने का भरसक हमारा प्रयास रहता है। तो ऐसे मान सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी महिलाओं को के साथ नजरअंदाजी नहीं की है। जी मैम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावों में महिलाओं को 40% आरक्षण के साथ उतारा गया था, क्या हिमाचल में भी इस प्रकार से हमें देखने को मिला कि आने वाले, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, महिलाओं की जो भागीदारी है वो अधिक स्तर पर होगी? मैंने आपको कहा कि हम लोग महिलाओं को महत्व देते हैं, पर वो उस योग्य भी होनी चाहिए। अगर हमने उनको एमएलए बनाना है या हमने उनको काउंसलर बनाना है, पर उनमें योग्यता अगर हमको दिखती है, तो अवश्य उनको आगे आने का मौका दिया जाए।